कल परसों भारत के लेह लद्दाख पेंगोंग झील पर झड़प हुआ। हमारी सेना का अदला बदली होते आता है। सेना का जवान 26 जवान गाड़ी से जा रहे थे। गाड़ी पुल पर 60 फीट नीचे चला गया। 7 जवान हमारे चले गए और लोग घायल हुए। मैं केंद्र सरकार से और रक्षा मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ, आप लोग सीख नहीं सकते हैं, आप लोग कोई भी व्यक्ति सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो हैं। हमको पुलवामा अटैक हुआ, 40 जवान हमारे चले गए। बिपिन रावत जी पर मिसाइल विमान पर मिसाइल अटैक हुआ। और झारखंड में भी कभी जब सेना का जवान अर्धसैनिक बन जाती थी तो लैंड माइन बिछा दिया जाता था। और कल साजिशन घटना हुई या बिना साजिश का घटना हुआ, गाड़ी पलटी, हमारे जवान चले गए। लेकिन केंद्र सरकार, वहाँ की राज्य सरकार, वहाँ का जिला प्रशासन के बीच में एक कोई समन्वय नहीं है। हमारे जवान उस क्षेत्र को तो नहीं जानते हैं। गाड़ी कैसी गाड़ी थी, कैसी गाड़ी व्यवस्था की गई थी, जो कैसा ड्राइवर था, थोड़ा सा भी प्रशासन को, केंद्र सरकार को और वहाँ के जो जवान को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते, इसमें केंद्र सरकार की भूमिका संदिग्ध लगती है। जवान को आप भेज रहे हैं, किसके मार्फत भेज रहे हैं? उसको सुरक्षित पहुँचाया जाना चाहिए कि नहीं? युद्ध हुआ नहीं, हमारे जवान चले जाएंगे। इस शर्म की बात है। एक भी घटना से, ये कोई घटना होता है, कहीं ठोकर लग जाए आपको सड़क पर, तो आपको आँख खोल के चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भारत में घटना हो जाए, हम जांच बैठा देते हैं, हम इसका जांच करते हैं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन बस हो गया। हमारा काम इतना ही है। सड़क चोरी नहीं थी, पुल चोरा नहीं था, धीरे धीरे जाना चाहिए। वहाँ के अगर लोकल जिला के डीएसपी को, थाना प्रभारी को, डीएम को अगर ऐसा हिदायत दिया जाता, उसके एस्कॉर्ट में, उसके सुरक्षा में सेना का जवान, नियम होना चाहिए। जिस राज्य में, जिस जिला होकर के सेना जाती है, वहाँ के पुलिस कप्तान, वहाँ के प्रशासन को जवाबदेही देनी चाहिए। आगे आगे लोकल पुलिस का सुरक्षा जाना चाहिए और सेना का जवान है, क्योंकि हर राज्य में 1-2 नहीं, हर राज्य में 2, 4, 5, 10 गैर संवैधानिक संगठन, कहीं पर उल्फा है, कहीं पर नक्सली है, कहीं पर अनेक तरह के संगठन, जो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी, सड़क का चौड़ीकरण नहीं किया जाए, इससे पर्यावरण को घाटा होगा, पर्यावरण सुरक्षा का समस्या बचता है। क्यों ऐसा? क्यों? पहले देश, उसके बाद अगर सड़क नहीं रहेगा, हम और हमारा जवान या हमारा कोई भी व्यक्ति कैसे चलेगा? सड़क पहली, हर मामले में सड़क पहले है। लेकिन उस पर भी कितने संगठन होंगे? कौन राज्य में गलत आचरण के, गलत
व्यक्ति के संगठन नहीं है? किस राज्य में नहीं है? एक से एक गलत आचरण के, गलत गतिविधि के संगठन और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वहाँ पर काम करते रहते हैं। और हम केंद्र सरकार एकदम, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कहीं से भी कुछ भी सीख नहीं ली जाती है। पुलवामा अटैक कैसे हुआ, क्यों हुआ? वहाँ पर पाकिस्तान से कि कहीं से भी लोकल ज़मीन पर RDX जमा किया गया, गाड़ा गया, उसका व्यवस्था किया गया। तो हम क्या कर रहे थे? वहाँ की जिला पदाधिकारी को, सेना का जवान जा रहा था तो क्यों नहीं आप जिला पदाधिकारी को, वहाँ के SP को आपने कन्फर्म किया था? हमारे जवान जा रहे हैं, उसके आगे पीछे एस्कॉर्ट गाड़ी होनी चाहिए, वहाँ के लोकल पुलिस का गाड़ी होना चाहिए। आप बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं, लेकिन और लोग भी तो विद्वान हो सकते हैं। ये किसकी जिम्मेवारी है? हम कुछ सीखने के लिए, भारत के सत्ता में बैठे व्यक्ति कोई कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। युद्ध होता नहीं है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। ये शर्म की बात है। इसकी बात मैं निंदा करता हूँ। आपकी व्यवस्था का जो, आपका जो व्यवस्था है, हर जगह देखते हैं घटना, दुर्घटना, गाड़ी पलटी, एक्सीडेंट हो गया। क्यों हो गया? क्या नियम है ट्रैफिक का? कहीं पर राज्य सरकार, कहीं पर ट्रैफिक नियम, कहीं पर केंद्र सरकार का नियम, कहीं भी आपकी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। हमारे जवान जा रहे हैं, इसके लिए किसको आपने हैंड ओवर किया? जवान को उस क्षेत्र का ज्ञान तो नहीं है, ड्राइवर कैसा था नहीं था, गाड़ी ठीक थी कि नहीं थी। हमको सीख लेने की आवश्यकता है, लेकिन हम सीखेंगे नहीं, क्योंकि हम हैं। आमिर खान का एक फिल्म था 3 इडियट। हम भारत के बहुत सारे लोग अपने आप को इसी ढंग से सोचते हैं, समझते हैं, जो हम 3 इडियट में आते हैं। आपको घटना दुर्घटना हो रहा है, आपका आकाश में हवाई जहाज उड़ता है। कल नेपाल में विमान लापता हो गया, नेपाल का जाने उसका, लेकिन भारत में बिपिन रावत का घटना तो हुआ, वहाँ पर तो मिसाइल अटैक हुआ था। भारत बड़ा है, लेकिन प्रत्येक दिन कोई न कोई घटना होती है, और सेना के जवान के साथ भी होता है। लेकिन केंद्र सरकार, उसकी सुरक्षा एजेंसियां चुस्त दुरुस्त नहीं आती है। इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए वहाँ की राज्य सरकार जिम्मेदार है। वहाँ के पुलिस प्रशासन को, आप पदाधिकारी को आदेश देंगे तब ना, गृह विभाग से आना चाहिए आदेश। लेकिन सेना का जवान कहाँ से कहाँ जा रहा है, यह गृह विभाग का काम है और रक्षा मंत्रालय का काम है। और इन दोनों सभी में समन्वय होना चाहिए। और हमारे जवान, आप सीखते क्यों नहीं हैं? पुलवामा अटैक 2 साल हो गया, आप क्या सीखे? हम सीखने वाले में से नहीं हैं। हम कभी नहीं सीखेंगे। हमको पद मिल गया है, हम दुनिया के सबसे महानतम व्यक्ति में से आते हैं, हमको सीखना नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे जवानों का मनोबल ऊंचा होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार का और ये सुरक्षा एजेंसियां, ये आवागमन व्यवस्था को लेकर के हमें दुख होता है। बिहार का भी एक जवान
शहीद हो गया, हम उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 67 जवान शहीद हो गए, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। आपके नाकामी के चलते, आपके व्यवस्था में दोष होने के चलते, आपके रखरखाव में दोष के चलते, चाहे अनजाने में आप हुआ काम, लेकिन आप इसके लिए जिम्मेवार हैं। घटना को टाला नहीं जा सकता है, घटना को टाला जा सकता है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं किसी की मृत्यु निश्चित है, अगर सतत प्रयास किया जाता है, बार बार प्रयास किया जाता है, उसकी मृत्यु को टाला जाता है, इतिहास बदल जाता है। पांडव कौरव को आपने देखा होगा, पांडव के पास में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। नहीं खाने के लिए अन्न था, नहीं रहने के लिए ज़मीन था, नहीं घर था, नहीं द्वार था, नहीं कुछ था, लेकिन एक सतत प्रयास, एक रेगुलर काम किया, रेगुलर लड़ाई लड़े, रेगुलर ध्यान दिया, रेगुलर सारे विषयों पर, सारे बातों पर चिंतन किया। वह सत्ता के मद में बैठा रहा, वह सत्ता के मद में बैठा रहा, दुर्योधन दुशासन, लेकिन उसका नाश हो गया। सत्ता के मद में बैठे रहिएगा तो आपका नाश हो जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने पद और प्रतिष्ठा के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। क्यों हुआ ये घटना, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं आशा करता हूँ भविष्य में अगर कोई भी सेना का जवान कहीं से कहीं जा रहा है, उसके लिए एस्कॉर्ट पार्टी जिस राज्य में, जिस जिला होके जा रहा है, वहाँ के एसपी को, डीएम को और वहाँ के प्रशासन को, आगे पीछे दोनों, पुलिस के डीएसपी रैंक के पदाधिकारी, थाना प्रभारी, उसमें पूरे अपने अपने जिला में एस्कॉर्ट करेंगे। सेना का जवान वो अपने गंतव्य तक पहुँचाएंगे, और उस बीच में जितने भी नक्सली, जितने भी उग्रवादी संगठन हैं, उसकी सुरक्षा स्थानीय पुलिस ही कर सकती है। पुलिस को पता होता है किस राज्य में कितने अपराधी, किस जिला में कौन कौन अपराधी हैं, और पुलिस को पता होता है। स्थानीय पुलिस को देख लेने से वहाँ की सभी उग्रवादी और नक्सली या लोकल अपराधी सभी के सभी फरार हो जाते हैं। उसको जिस भी जिला में जाना जाए पुलिस, सेना का जवान, उसके जिला का ये गृह विभाग का काम है, रक्षा विभाग का काम है। प्रधानमंत्री को इस बात में कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए, ये घटना क्यों हुई, बार बार घटना क्यों होती है। कोई विभिन्न आपातकाल विमान पर अटैक होता है, कभी पुलवामा होता है, कभी कितना होता है, प्रत्येक दिन अखबार को पढ़िए, लेकिन केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय सचेत नहीं होते। ठोकर लगने से भी इन्हें आत्मज्ञान नहीं होता है। ये गीता और रामायण को नहीं पढ़ते हैं और मन की बात कहने में व्यस्त रहते हैं। मैं आशा करता हूँ घटना आगे नहीं होगी। अगर होती है, हमारे सेना के जवान किसी तरह से हताहत होते हैं, किसी भी तरह का घटना होता है, तो हम और अधिक आलोचना आपका करेंगे, जो आपको बहुत खट्टा लगेगा। धन्यवाद।